हेलो एवरीवन। ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आरबीएससी 2022 के पेपर सॉल्यूशन की हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने ऑलरेडी क्या कर लिया था, पहले से ही सॉल्व कर लिया था। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास? 9। अभी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही चल रहे हैं आपके। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी और डी। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 9। और उससे पहले अभी तक अगर आपने ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को क्या करना है आपको शेयर करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। 2 10 30 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप पेपर सॉल्व करोगे तो अपना पेपर और पेन लेकर बैठना है। अभी जैसे इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को नोट कर लो, अपना आंसर आप फाइंड करो, और अपना आंसर फाइंड करने के बाद फिर से आप वीडियो को प्ले करो, और वीडियो को प्ले करने के बाद आप देखो आपका आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। ठीक है, तो अपने गलतियां आपको सुधारनी है धीरे धीरे, और अगर सही आपका आंसर आ रहा है तो आपका आंसर आपको मैच करना है, और अगर गलत हो रहा है तो फिर मैच करना है कि कहाँ पे गलती की है, क्या वैल्यूज आप गलत पुट कर रहे हो। क्लियर? ओके, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2 10 30 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, और 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। बेसिकली करना क्या है आपको कि टेबल से 10 30 और 10 30 की क्या रखनी है, वैल्यूज पुट करनी है। ऊपर भी आपका 10 30 चल रहा है, नीचे भी आपका क्या चल रहा है, 10 30 चल रहा है। ऊपर 2 मल्टीप्लाई में लगा हुआ है, इधर क्या लगा हुआ है आपका, स्क्वायर लगा हुआ है। तो इसका आंसर हमको मैच करना है। क्लियर? चलो, इसका आंसर हम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें 10 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो 10 30 की जो वैल्यू होती है और टेबल से अगर आप निकालोगे तो उसका आंसर क्या आता है, 1/√3 होता है। 10 45 आपका 1 होता है, और 10 60 क्या होता है आपका, √3 होता है। तो 10 30 की वैल्यू क्या आ गई, 1/√3 आ गई। उस वैल्यू को हमको 1/1 यहाँ पे पुट करना है। देखो कैसे पुट करोगे, 2 आ गया, फिर क्या लगाओगे, ब्रैकेट लगा लो, और ब्रैकेट में क्या रख दो आप, 1/√3 यहाँ पे पुट कर दो। क्लियर? 1/√3 पुट किया डिवाइड में, और डिवाइड में फिर क्या करना है, अगेन वैल्यू पुट करनी है। 1 हमने पुट किया, माइनस लगाया, और 10 30 की वैल्यू फिर से क्या आएगी, 1/√3, और 1/√3 के ऊपर क्या यूज करोगे आप, स्क्वायर यूज करोगे। ओके, नेक्स्ट आप क्या करोगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, डिवाइड बाय आपका क्या आ जाएगा यहाँ से √3, अगेन डिवाइड, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 1, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और डिवाइड बाय √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। क्लियर? तो 10 30 की वैल्यू पता थी हमको, वो वैल्यू पुट की, और यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे क्या किया है, स्क्वायर किया है। तो 2/√3 आपका कॉपी पेस्ट चल रहा है, तो 2/√3 आ गया, और डिवाइड में आप क्या करोगे, 3 1 जा क्या करोगे, 3, और 3 माइनस 1 करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 2/3 हो जाएगा। क्लियर? 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 करोगे तो 2 क्या आ जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। क्लियर? चलो अब रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ से क्या लिखोगे आप, 2/√3 मल्टीप्लाई बाय आपका जो 3 था वो ऊपर पहुंच जाएगा, और 2 कहाँ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा। क्लियर? 2/√3 आपने कॉपी कर दिया, और नीचे जो डिनोमीटर में 3 लगा हुआ था वो कहाँ पहुंच गया, ऊपर, और न्यूमरेटर वाला कहाँ आ गया, नीचे आ गया। 2 से अगर हम 2 को कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर मिलना है हमको 3, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। लेकिन अब आप कहोगे कि इनमें से तो एक भी ऑप्शन आपका मैच नहीं हो रहा है, कि इनमें से तो 3/√3 एक भी ऑप्शन में नहीं लगा हुआ। तो फिर आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि रैशनलाइज करने के लिए, और रैशनलाइज कब करते हैं, जब यहाँ पे डिनोमीटर में या हर वाले में अगर आपका रूट का कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। और रैशनलाइज करने के लिए आप क्या करते हो कि नीचे वाले नंबर को हम सेम कॉपी पेस्ट करते हैं। तो नीचे वाले नंबर को जब हम सेम कॉपी पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, √3, और यहाँ पे भी हम क्या लिखने वाले हैं, √3 लिखने वाले हैं। क्लियर है? यहाँ तक ऊपर और नीचे दोनों जगह हमने क्या लिख दिया, √3 डिवाइड बाय √3। अब नेक्स्ट स्टेप जो आप इसका देखोगे उसमें क्या करना है, आपको 3 को ऐसे कैसे कॉपी करना है, और किसके साथ लिखना है, √3 के साथ लिखना है, और डिवाइड बाय √3 इंटू √3 करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 3 मिल जाएगा। दिख रहा है यहाँ तक इजीली? ओके, तो 3 से इस 3 को हम कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर क्या मिलने वाला है, हमको √3 मिलने वाला है। हमारा आंसर क्या मिल गया, हमको √3 मिल गया। और √3 का मतलब कौन सा ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी जो आपका आंसर है वो एकदम क्या है, करेक्ट है। क्लियर? तो 1 नंबर का क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। इसका मतलब आपको टेबल में से सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए कि टेबल में से कौन सी वैल्यू कहाँ कहीं पे भी पुट करवा सकता है, और टेबल पे से कोई सी भी वैल्यू का कोई भी क्वेश्चन ये उल्टा सुल्टा बना सकता है।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसका आंसर फाइंड आउट किया। आंसर क्या आ गया इसका √3। यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह आपको बिल्कुल अच्छे से करनी है ताकि आंसर आपका गलत ना हो। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फर्स्ट का हमारा कौन सा हो गया, 9 आ गया। फर्स्ट का हमारा कौन सा आएगा, 10th क्वेश्चन आएगा। क्लियर यहां तक? ओके, फर्स्ट का 10th क्वेश्चन हमारा, और 10th क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ रखा है, प्रायिकता का। और उसमें क्या बोल रहा है, डाई है आपके पास, डाई का मतलब पासा है, और उस पासे को कितनी बार फेंका गया है, एक बार फेंका गया है। और बोल रहा है कि जो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर आने की आपको क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी याद करनी है कि जो अगर प्राइम नंबर की आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है। ठीक है, तो सबसे सिंपल सा क्वेश्चन की रेंज में है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सारे के सारे। तो सबसे पहले डाई, डाई का मतलब आपको पता होना चाहिए कि डाई में आपके कितने रिजल्ट होते हैं, आपके 6 रिजल्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड क्या होता है आपका 6 होता है। क्योंकि एक ही बार उछाला गया है इसलिए सिर्फ 6 रिजल्ट आएंगे। अगर 2 बार उछाला जाता तो फिर आपके 36 रिजल्ट आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अभी सिर्फ एक बार के लिए कहा गया है क्वेश्चन में, वो लिखा नहीं मैंने, यहाँ पे लिखा गया है कि सिर्फ एक बार फेंका गया है। तो आपके रिजल्ट 1 2 3 4 5 6, और उसमें से भी आपको क्या ध्यान रखना है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर के जो प्राइम नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको फाइंड करनी है। तो प्राइम नंबर की अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो देखो प्राइम नंबर आपके कौन कौन से हैं, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं जो है वो आपकी कौन कौन सी है। यहाँ पे प्राइम नंबर जो है आपके, फर्स्ट प्राइम नंबर आपका क्या होता है 2 होता है, फिर क्या आता है 3 आता है, 4 प्राइम नंबर नहीं होता है, तो 4 के बाद में आपका क्या आता है 5 आता है। तो 2 3 और 5 आपके क्या है, प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो प्राइम नंबर अगर 2 3 5 है और प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू क्या होता है आपका, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कहाँ लिखे जाते हैं, ऊपर, टोटल आउटकम कहाँ लिखे जाते हैं, नीचे लिखे जाते हैं। तो फेवरेबल आउटकम में आपके कितने नंबर आएंगे, 1 2 और कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी जो लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी 3 डिवाइड बाय टोटल आउटकम। टोटल आउटकम आपके पास पूरे कितने हैं 6 हैं, तो 3 बाय क्या आ जाएगा आपका 6 आएगा। जब इसे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, 3 की टेबल से इसको काटोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं प्रीवियस वीडियो में। आप प्रीवियस वीडियो में जाओगे तो जैसे ही आप यहाँ पे पासे वाला जो आपका वीडियो डला हुआ है उसको देखोगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने पहले कराए हुए हैं। तो आप क्या करोगे, वो पासे वाला वीडियो खोलना है आपको, और ये सारे के सारे ये पासे के जितने भी रिजल्ट के क्वेश्चंस आते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, नॉन प्राइम नंबर, वो सारे के सारे आपको क्या करना है वहां से देखने, उनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा 1/2। और प्राइम नंबर जो होते हैं आपके कौन कौन से होते हैं 2 3 और क्या होते हैं 5 आते हैं। और अभाज्य संख्या प्राइम नंबर के साथ साथ आपको और भी इसी पासे के जो क्वेश्चंस है वो पुराने वीडियोस में मिल जाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को वहां पे जाके देखो ताकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सही हो जाए, इनमें से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2073481, और इसका क्या क्या फाइंड करना है हमको, मीडियन फाइंड करना है, माध्यक निकालना है। ठीक है, तो अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या है कि आपने जनरली जितने भी क्वेश्चन अब तक किए होंगे मीडियन फाइंड करने के, माध्यक निकालने के, उनमें आपको जनरली एक टेबल गिवन होती है और उस टेबल में हमको एक्स वो क्लास इंटरवल दे रखा होता है, एफ दे रखा होता है, फिर हम सी एफ निकालते हैं। सी एफ निकालने के बाद हम फॉर्मूला अपना अप्लाई करते हैं, फार्मूला निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं। लेकिन वो जो आपका फार्मूला लगाते हैं वो लगता है क्लास इंटरवल के लिए। क्लास इंटरवल का मतलब आपको इंटरवल्स दे रखे हैं, क्लासिफाई कर रखा है कि आपको इंटरवल दे रखे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी इंटरवल नहीं दे रखा, सीधे सीधे नंबर्स लिखे हुए हैं और पूछा गया है कि नंबर का क्या फाइंड करना है, आपको मीडियन फाइंड करना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं 3 4 7 और 2। तो अब आपको करना क्या है इस क्वेश्चन के लिए, देखो इस क्वेश्चन के लिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि मीडियन अगर ऐसे नंबर्स का आपको निकालना है, अगर आपके सामने ग्रुप्स नहीं बने हुए हैं 0 to 10 10 to 20 इस तरह के ग्रुप नहीं है, तो फिर मीडियन कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले आपको इन जो डेटा आपको दे रखा है, जो नंबर्स आपको दे रहे हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम में लिखना है।
आंकड़ों को जो है वो बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, उसके बाद धीरे धीरे करते करते जैसे जैसे नंबर बड़े होते जाएंगे उसी सीक्वेंस में उन नंबर को लिखना है। तो सबसे पहले इन नंबर्स को आप आरोही क्रम पे जमाओगे। आरोही क्रम आप नहीं भूलोगे, असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपने नहीं जमाया तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, आपका आंसर आपको सही नहीं मिलने वाला। तो पहला काम आपको असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है, आरोही क्रम में इसको लिखना है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो सबसे पहला जो नंबर आएगा हमारा, सबसे पहला नंबर हमारा कौन सा आएगा, 1 आएगा। और अच्छा सॉरी, सबसे पहला 1 भी नहीं आएगा, सबसे पहला जो हमारा नंबर है वो क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा। क्लियर। और 0 के बाद में जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा 1 आ जाएगा। और 1 के बाद कौन सा आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 के बाद में कौन आ जाएगा, 3। 3 के बाद में कौन आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 के बाद में 5 नहीं है, 6 नहीं है, फिर कौन आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और फिर से कौन आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें से कोई सा भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई नंबर 2 या 3 बार रिपीट हो रहा है तो उसको वैसे के ऐसे ही आपको रिपीट करना है। जैसे यहाँ पे अगर 1 यहाँ पे 2 बार लिखा होता तो पहले मैं 1 लिखता, अगेन मैं फिर से क्या लिखता, 1 लिखता। मतलब एक भी नंबर को आपको छोड़ना नहीं है। और नंबर काउंट करोगे तो यहाँ से 3 और 3 6 और एक कितना नंबर है, 7। तो यहाँ से भी 3 6 और एक कितना हो गया आपका, 7 है। नंबर पूरे के पूरे वही होने चाहिए, सिर्फ आपको उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। क्लियर यहाँ तक। चलो, अब आरोही क्रम में लिखने के बाद आप क्या करोगे, उन नंबर्स की काउंटिंग कर लो। तो नंबर्स की काउंटिंग अभी जैसे हमने की, नंबर्स हमारे जो है वो है कितने नंबर है हमारे पास, 7 नंबर है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 नंबर है, तो एन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 7 आ गई। क्लियर। अब आपको सिंपली क्या ध्यान रखना है, कोई फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर डायरेक्टली मीडियन निकालना है, मीडियन या माध्यम जो भी है वो निकालना है अगर आपको, तो आप क्या करो कि इस टेबल में से ये जो आपने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, इनमें सबसे बीच वाला नंबर आप पिक कर लो। बीच वाले नंबर का मतलब क्या हो गया आपका, कि कुछ नंबर्स आप इधर छोड़ दो, कुछ नंबर्स आप उधर छोड़ दो, और जो बिल्कुल बीच में एग्जैक्ट पोजीशन पे बैठा होगा वो आपका क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा। तो देखो, अगर 7 है तो 3 नंबर मैं इधर से छोड़ देता हूँ, 3 नंबर मैं इधर से छोड़ देता हूँ, और जो बीच में बचेगा वो कौन बच गया हमारे पास, 3 बच गया। बीच में एग्जैक्टली कौन बैठा है, बिल्कुल बीच में कौन बैठा है, 3 बैठा है। तो 3 बैठा है, तो आपका जो मीडियन का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर 3 हो जाएगा। क्लियर। तो जो आपका आंसर निकलने वाला है वो क्या होने वाला है, 3। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा क्लियर सही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है। तो मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, आरोही क्रम में जमाना है, और उसके बाद बिल्कुल बीच में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसको क्या करना है, वही आपका मीडियन का आंसर है। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर बीच में कोई नंबर ही ना हो, और नंबर अगर जैसे 7 की जगह अगर यहाँ पे 8 नंबर होते तो फिर क्या करना है। जैसे मान लो यहाँ पे एक नंबर और लिखा होता, यहाँ पे 9 या 10 कुछ भी लिखा होता, तो हम क्या करते हैं, फिर बीच में से 2 नंबर हम पिक करते हैं। जैसे बीच में आपका 3 और 4 दोनों आ जाता, तो 3 और 4 दोनों का मैं क्या कर देता, टोटल कर देता, तो क्या मिलता, 7, और 7 के डिवाइड में क्या लगा देता, 2 लगा देता। तो 7/2 का रिजल्ट क्या हो जाता, 3.5 हो जाता। कब होगा वो, जब यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी, या फिर यहाँ पे नंबर जो होंगे वो आपके इवन चलेंगे, 2 के मल्टीपल्स चलेंगे। तो अगर बीच में कोई नंबर नहीं है तो बीच में से 2 नंबर मिलेंगे, और उन दोनों नंबर का टोटल करके आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो भी आप मीडियन फाइंड कर सकते हो। ये n की वैल्यू आप ध्यान रखना है। अगर एग्जैक्टली कोई बीच में मिल रहा है तो ठीक है, वही आंसर है। कोई बीच में नहीं मिल रहा है, बीच में 2 नंबर मिल रहे हैं, तो उन दोनों का टोटल करके आप 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आपको आपका मीडियन मिल जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर लिखा गया है वो कौन सा लिखा गया है, 3 है। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्लास इंटरवल आपको दे रखा है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, और फ्रीक्वेंसी की एक जो मिसिंग टर्म है ये वाली, ये एक्स की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है, और बोल रहा है कि इस एक्स की वैल्यू को ही आपको क्या करना है, फाइंड करना है। 4 ऑप्शन 7 8 15 और क्या दे रखा है, 20 दे रखा है। क्लियर यहाँ तक। तो अब देखो, इसमें कोई बेसिकली कुछ लॉजिक है नहीं कि इस क्वेश्चन का क्लास इंटरवल देने का। और भी आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि इन सारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल आपको क्या दे रखा है, 60 दे रखा है। तो माइंड में ये नहीं करना है कि यहाँ से आप मीन मीडियन मोड कुछ भी निकालना स्टार्ट कर दो। आपको कॉमन सेंस से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कॉमन सेंस से कैसे सॉल्व करोगे कि इन सब का जो टोटल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, और उन सब के टोटल में एक नंबर जो है वो आपका क्या है, एक्स भी है। तो इन सब का टोटल अगर 60 है तो इन सब के टोटल को अगर मैं 60 में से माइनस कर दूं तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे करोगे कि इन सब का हम टोटल कर लेते हैं। तो सबसे पहले 5 लिख लेते हैं, फिर क्या लिख लेते हैं, एक्स लिख लेते हैं, फिर क्या लिख लेते हैं 20,
अगेन क्या लिखना है हमको, 15 लिखना है। 15 के बाद में क्या लिखना है, 7 लिखना है, और प्लस में क्या लिखना है, 5 लिखना है। और इन सबका जो टोटल है वो हमें क्या दे रखा है, 60 दे रखा है। सबका टोटल कितना है, 60 है। तो इन सबको हम ऐड कर देते हैं। तो 5 प्लस 15 हमारा कितना हो गया, 20। 20 प्लस 20 कितना हो गया, 40। 40 प्लस 5 कितना, 45। और 45 प्लस में क्या आ जाएगा आपका 7, तो क्या आ जाएगा 52। और 52 में प्लस एक्स आप ऐड करोगे तो 52 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। इसको उधर ट्रांसफर कर दो तो x इज इक्वल टू 60 माइनस 52 करोगे तो क्या नंबर मिलेगा आपको, 8 मिल जाएगा। इसका मतलब जो आपका आंसर रहा वो कौन सा रहा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर रहा। ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। ठीक है, और इतनी फॉर्मेलिटी आपको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इन सबको साइड में कहीं पे भी, क्योंकि मल्टीपल जो क्वेश्चन है आंसर हमको नहीं दिखाना है, तो हम इन सबको साइड में कहीं पे भी इसको ऐड कर लें और ऐड करके उसको किस में से माइनस कर दें, 60 में से माइनस कर दें तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की मिल जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ पे इस क्वेश्चन में कितनी आ रही है, ऑप्शन नंबर बी आ रही है। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है। क्लियर, चलो गया क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला पोर्शन था वो हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। और बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस थे। अगर आपको कुछ फॉर्मूले अच्छे से याद है, कुछ टेबल्स याद है, कुछ मेथड्स अगर आपको पता है तो बहुत इजीली आप उन 12 क्वेश्चंस में से बहुत आराम से 12 के 12 या फिर 10 या 11 के आसपास आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड ऑन योर कैपेसिटी। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, तो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम कर रहे हैं। और सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा कौन सा है, एपी का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का या समांतर श्रेणी का हमारे क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन हमें दे रखा है फर्स्ट नंबर क्या है 5, सेकंड हमारा बॉक्स बना हुआ है, थर्ड भी हमारा बॉक्स बना हुआ है, और फोर्थ टर्म हमारे दे रखी है 9 1.5 दे रखी है। ठीक है, अब आप समझ लेंगे इन बॉक्स का क्या करना है। तो जनरली बॉक्स से हमको कोई मतलब नहीं है, ये कह रहा है कि यहाँ पे आपका कोई नंबर आना चाहिए। वो कौन सा नंबर आएगा, इस पोजीशन पे आपका आंसर बताना है, इस पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा वो बताना है, और फोर्थ पोजीशन वाला नंबर पहले से बता रखा है, फर्स्ट पोजीशन वाला नंबर पहले से बता रखा है। इसलिए फिर इस क्वेश्चन को हमको किससे सॉल्व करना है, एपी के मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपको ये ध्यान रखना है, अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो सबसे पहले उसको वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। और अगर ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और रेगुलरली आपको इन प्रीवियस बोर्ड पेपर्स आपको क्या करना है, रीड करने हैं और अपने क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं वापस हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट जो टर्म दे रखी है वो कितनी है हमारे पास 5, और जो फोर्थ टर्म दे रखी है वो कितनी है 9 1.5। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना है, इसको सिंपल भी बना लेंगे हम। तो इसका सॉल्यूशन में आपको क्या करना है कि सॉल्यूशन में आप क्या करोगे कि ए जो है वो क्या है हमारे पास 5 दे रखा है। फर्स्ट टर्म जो एपी की होती है वो कितनी होती है, 5 होती है। और जो फोर्थ टर्म है एपी की, उस फोर्थ टर्म को हम कैसे लिखते हैं, A4 लिखते हैं। तो A4 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 9 1.5। अब 9 1.5 नहीं लिख के आप क्या करोगे, इसको सिंपल बना लो थोड़ा सा। 9 इंटू 2 कितना होता है 18, 18 प्लस 1 करोगे तो क्या मिल जाएगा 19। और इसको आप क्या लिखोगे, 19 डिवाइड बाय 2 लिखोगे। क्या लिखोगे, 19 डिवाइड बाय 2 लिखोगे। तो ए हमें दे रखा है, A4 की वैल्यू हमको मिल गई 19/2। और हमें किस किस की वैल्यू अगर यहाँ पे फाइंड करनी है तो हमें फाइंड करनी है एक तो सेकंड टर्म, इसका मतलब A2 हमको फाइंड करना है, और एक हमें फाइंड करना है थर्ड टर्म, इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, A3 की भी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो बेसिकली हमारा जो टारगेट रहेगा वो, जिसमें ए की वैल्यू तो हमको दे रखी है, तो सबसे पहले हमको मिले डी मिले। डी का मतलब एपी में जो कॉमन डिफरेंस हमारा चलता है उसकी वैल्यू हमको मिले। सारवंतर हमको अगर मिल जाए तो फिर ये इजीली हम यहाँ से निकाल लेंगे। सारवंतर निकालने के लिए आप क्या करोगे कि A4 की आप इक्वेशन लिखो। तो A4 की इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है कि जो A4 की हमारी इक्वेशन होती है, A4 की इक्वेशन क्या होती है, A+3D होती है। A+3D होती है इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, 19 डिवाइड बाय क्या करोगे आप, 2 करोगे। क्लियर, तो A+3D इज इक्वल टू 19 डिवाइड बाय 2 आ गया। ए की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे कितनी है, ए की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे हम 5 फुट कर देते हैं। तो 5 + 3D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 19 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर, तो +5 जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 3D इज इक्वल टू 19 डिवाइड बाय 2, और माइनस में क्या मिल जाएगा आपको, 5 मिल जाएगा। क्लियर यहाँ तक बिल्कुल, चलिए आ गया। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और थोड़ा सा और अगर सॉल्व करेंगे, इधर देखिए हम
थोड़ा सा और अगर आप ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो हमारा क्या चल रहा है, 3D इक्वल में चल ही रहा है ये वाला, ऐसे कैसे, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, 19 में से जब 10 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको 9, और डिवाइड में क्या चल रहा है आपका 2 चल रहा है। अब d की वैल्यू निकालने के लिए 3 को हम 9 से काट भी सकते हैं या 3 को डिवाइड में भेज के काट दो, तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 डिवाइड बाय 2 इंटू में क्या आ जाएगा 3, ये जो 3 था ये कहाँ चला गया इसके डिवाइड में और 2 के मल्टीप्लाई में, तो 3 से अगर इस 9 को हम काटेंगे तो कितने टाइम कट जाएगा, ये 3 टाइम हमारा कट जाएगा, तो 3 टाइम कटेगा तो जो d की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 3/2 आ गई, d की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई हमारी 3/2 आ गई। क्लियर यहाँ तक, तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3/2 आ गई। चलो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a2 की वैल्यू चाहिए। तो a2 निकालने के लिए इक्वेशन क्या होती है, a2 का मतलब फर्स्ट टर्म में अगर आप d ऐड करोगे तो आपको सेकंड टर्म मिल जाती है, तो a प्लस डी करोगे a2 निकालोगे तो a2 के लिए a तो हमारे पास कितना है 5 है, और d की वैल्यू जस्ट हमने फाइंड की है, कितनी रखनी है 3/2 रखनी है, क्या रखनी है 3/2 रखनी है। तो a2 अगर आप सॉल्व करोगे तो a2 के लिए फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो फिर 2 इंटू में क्या करोगे 5, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 10, और 10 में अगर 3 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आंसर 13 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। a2 का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ जाएगा आपका, a2 का आंसर क्या आ जाएगा 13 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। क्लियर, अच्छा उसके बाद a2 आ गया, अब हमें क्या फाइंड करना है a3 फाइंड करना है, तो a3 के लिए इक्वेशन क्या बनती है a प्लस 2d बनती है, और वैल्यूज अगर आप पुट करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 प्लस 2 इंटू डी, तो 2 इंटू डी की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी 3/2 पुट करी थी, तो 3 बाय क्या आ जाएगा 2, और 2 से हम यहाँ पे 2 को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, तो 5 ये आ जाएगा और प्लस में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 5 + 3 हमारा टोटल जो रिजल्ट आया वो क्या आ गया 8 आ गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें 2 बॉक्सेस हमको फिल करने थे, कौन कौन से हमको फिल करने थे, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 2 और नंबर 3 का मतलब ये तो हमारा क्या था A2 था, और ये क्या था हमारा A3 था। तो जो A2 का आंसर लिखा जाएगा वो तो क्या लिखा जाएगा, देखो ये लिखा हुआ है A2 आपका 13 डिवाइड बाय 2, तो फर्स्ट वाले कॉलम में तो आप क्या भरोगे 13 डिवाइड बाय 2 भरोगे। क्लियर, और जो थर्ड कॉलम है A3, उस A3 में आपको क्या लिखना चाहिए, A3 में आप क्या लिखोगे 8 लिखोगे, क्योंकि A3 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 8 आ गई। क्लियर यहाँ तक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इस तरह से क्या होता है कंप्लीट होता है। सेकंड का कौन सा पार्ट किया हमने, सेकंड का फर्स्ट पार्ट आज हमने क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया। A2 और A3 की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो उसमें 13/2 आ गया, और एक जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास 8 आ गई। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड का कौन सा क्वेश्चन चल रहा है सेकंड, और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल से क्वेश्चन को भी कॉम्प्लिकेटेड कैसे बनाना है और कैसे बनाया गया है वो आपको ध्यान रखना है, और आंख बंद करके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, ये भी अच्छे से ध्यान रखना है। और करना क्या है बेसिकली, सेकंड का कौन सा क्वेश्चन चल रहा है हमारा सेकंड क्वेश्चन चल रहा है, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद से क्या करेंगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और चैनल को आपको बिल्कुल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और वीडियोस कंटिन्यू आपको देखने हैं, और पूरे वीडियोस आपको देखने हैं एंड शुरू से लेकर लास्ट तक क्या क्या चीज़ें बताई गई है सारी की सारी देखनी है, और सारी चीज़ों को क्या करना है अपनी नोटबुक में नोट करना है आपको। क्लियर, चलो अब ध्यान रखना है कि लीनियर इक्वेशन दे रखी है a1x b1y + c1 a2x b2y + c2 = 0 लगे हुए हैं, और एक कंडीशन आपके सामने लिखी गई है कि जो एक कंडीशन लिखी गई है इस कंडीशन के लिए आपको बताना है कि इस कंडीशन के साथ में जो लाइंस बनाई जाती है वो लाइंस आपकी कैसी होती है। तो लीनियर इक्वेशन में आपने 3 टाइप की लाइन पढ़ रखी है। फर्स्ट लाइन आपकी कौन सी होती है, यूनिक लाइन, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है जिनका यूनिक सॉल्यूशन होता है। सेकंड आपकी पैरेलल लाइंस होती है, समांतर रेखाएं, और थर्ड आपकी संपाती रेखा होती है, कोइंसिडेंट लाइंस होती है। तो इस कंडीशन के हिसाब से आपकी कौन सी लाइन होनी चाहिए वो आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब ध्यान क्या रखना है, जो कंडीशन जनरली बुक्स में लिखी गई है या जो कंडीशंस आपको याद करवाई गई है वो कंडीशंस क्या होती है कि a1 डिवाइड में क्या आता है आपका a2 आता है, और b1 डिवाइड में क्या आता है b2 आता है, और c1 बाय क्या आता है c2 आता है। लेकिन इसने जानबूझकर इन इक्वेशंस को ऐसे लिखा गया है कि a1 के नीचे क्या लिखा गया है b1 लिखा गया है, और a2 के नीचे क्या लिखा गया है b2 लिखा गया है। लेकिन ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं, हमने तो पढ़ा है कि a1 के नीचे कौन आएगा a आएगा, और b1 के नीचे भी कौन आएगा b आएगा, लेकिन इसने उल्टा करके लिखा हुआ है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप इनको क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले इनको ठीक से लिख लो। ठीक से कैसे लिखोगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a1 डिवाइड बाय इस a2 को आप ऐसे क्रॉस करो तो a1 डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा आपका a2 आ जाएगा, और यहाँ पे जो b1 चल रहा था उसको आप ऊपर पढ़ोगे
तो ऊपर बढ़ोगे तो इक्वल में क्या आ जाएगा आपका b1 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, b1 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, b2 आ जाएगा, और लास्ट आपका c1 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, c2 आ जाएगा। क्लियर। तो a1 बाय a2, b1 बाय b2 और क्या आ जाएगा, c1 बाय c2 आ जाएगा। अब ये कंडीशंस आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ी हुई है। इन कंडीशंस में जो लाइन होती है वो क्या होती है आपकी, कोइंसिडेंट लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है, कोइंसिडेंट क्या होती है, लाइन होती है। ठीक है। तो इन कंडीशन में जो कोइंसिडेंट लाइन होती है, और कोइंसिडेंट लाइंस को हम क्या कहते हैं साथ में, संपाती रेखाएं भी कहते हैं। कौन सी रेखाएं कहते हैं हम साथ में, कौन सी लाइन कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन भी हम उसको कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन भी हम उसको कहते हैं। ठीक है। और कोइंसिडेंट लाइन को हम क्या बोलते हैं, हम किस नाम से जानते हैं, संपाती रेखाओं के नाम से जानते हैं। और संपाती रेखाओं में आपको ध्यान रखना है कि जो संपाती रेखाएं आपकी होती है वो एक के ऊपर एक लाइन होती है, मतलब होगी दो लेकिन आपको दिखाई कितनी देगी, एक ही देगी। ठीक है। तो ये कंडीशन आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। क्लियर। अच्छा, इसी कंडीशन का जो सेकंड है, सेकंड का मतलब इसके साथ में दो कंडीशन और है, मैं वो भी साथ में रिवाइज करवा देता हूँ आपको। और इस क्वेश्चन का आंसर तो यहीं पे खत्म हो गया है कि इसकी जो लाइंस पूछी गई थी वो कैसे पूछी गई है। आपका आंसर क्या होने वाला है, कोइंसिडेंट लाइंस आपका आंसर होने वाला है। क्लियर। अब इसके साथ में कोइंसिडेंट के लिए अगर आपको टाइप ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन आपको याद रखना है, इनकंसिस्टेंट, इसका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है, और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन के साथ में नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है, अनंत हल होते हैं। और इसी के साथ में दो कंडीशन और है। दो कंडीशन आपकी कौन सी है, फर्स्ट कंडीशन तो आपकी कौन सी है, इंटरसेक्टिंग लाइन वाली कंडीशन है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में दो लाइंस क्या करेगी, आपको क्रॉस आउट कर जाएगी। और इंटरसेक्टिंग लाइन में जो कंडीशन होती है वो यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, और यहाँ पे आपका क्या लग जाता है, नॉट इक्वल टू लग जाता है, इस जगह आपका नॉट इक्वल साइन आ जाता है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाती है। यूनिक सॉल्यूशन या अद्वितीय आपका हल होता है, और उसका भी हल कैसा होता है आपका, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है या संगत हल होता है, वो ध्यान रखना है। और नंबर 3 जो आपका है वो कौन सा है, आपका पैरेलल लाइंस का है। और पैरेलल लाइन में दो जो आपके स्टार्टिंग की वैल्यूज होती है वो तो इक्वल होती है, और थर्ड वाली जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, नॉट इक्वल होती है। और पैरेलल लाइन में कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और सॉल्यूशन का टाइप पूछा जाएगा तो इनकंसिस्टेंट उसका सॉल्यूशन होता है, असंगत हल जो है वो उसका लिखा जाता है। ठीक है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड तक इसको कंप्लीट कर लिया आरबीएससी 2022 के पेपर को। और नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड के क्वेश्चन नंबर थर्ड के साथ में फिर से एक बार आपसे मुलाकात करेंगे। और आज के लिए इतना ही, और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। और अभी तक अगर आपने ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसको सब्सक्राइब करो, और वीडियोस को आपको क्या करना है, लाइक करना है, और क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करना है। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।